अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू केपीके मैथ एकेडमी। आज हम क्लास 9 केपीके बोर्ड यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था और टाइप ऑफ मैट्रिसेस भी बताए थे जो कि इस एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर वो हमें नहीं पता होंगे तो हम ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा गया है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, हमें ये निकालना है बेसिकली। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो फिर समझ आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है A1 A2 B1 B2। सबसे पहले तो हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकालना था? तो हमारे पास इसमें जो रोज़ होती हैं, इसकी जो रोज़ होती हैं वो उधर जाकर कॉलम्स बन जाते हैं। ठीक है, मतलब हम कॉलम में लिखेंगे इसे। अब A1 को और A2 को अब हम कॉलम में लिख लिया। ठीक है, इस तरह B1 और B2 को भी हमने अब कॉलम में लिख लिया। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसपोज इस तरीके से निकलता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो उधर जाकर नंबर ऑफ़ कॉलम्स बन जाएंगे और ऑटोमेटिकली हमारे पास इधर के जो कॉलम है वो उधर रो बन जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोज की शर्त है कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। मतलब कि रोज़ हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम जो है उसका वो रो में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही हम रो चेंज करते हैं तो कॉलम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इधर मैंने जैसे ही रो को कॉलम में चेंज किया तो हमारे पास इधर का जो कॉलम था वो रो में इधर चेंज हो गया। देखिए इधर वो रो बन गया। ये देखिए इधर का जो कॉलम है वो इधर रो बन गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया एम का। ठीक है, अब हमने चेक करना है जो ये ट्रांसपोज है इसका वो इनमें से किस मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है। तो आप देखिए ये बी से इक्वल आ रहा है। ठीक है, बी मैट्रिक्स से ये इक्वल आ रहा है। इट मीन्स हमारे पास, तो यही हमने देखना था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकालना है किसी एक मैट्रिक्स का और फिर चेक करना है कि वो किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ इक्वल है या नहीं। तो हमने देखे पार्ट 1 का ए जो है ए मैट्रिक्स, ठीक है, उसका ट्रांसपोज निकाला तो वो जो है वो बी से इक्वल आ रहा था। ठीक है, हमने एक पार्ट कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो है बी। ठीक है, A1 B1 A2 B2, इसका भी हमने यही करना है कि सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, जो कि ये कि इसके रोज़ जो हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, इधर इसके जो रोज़ हैं वो कॉलम्स बन गए, ऑटोमेटिकली इसका कॉलम जो है वो उधर रो में चेंज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ट्रांसपोज लिया। अब हमने चेक किया कि ये ट्रांसपोज कौन से मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ए से इक्वल आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है और बी है वो एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। सी इज़ इक्वल टू, तो सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ट्रांसपोज में बताया है कि हम क्या करते हैं कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब इसकी जो रो है वो इधर आकर कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये सेकंड रो इधर आके सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो जैसे ही हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉलम रो में चेंज हो जाता है। तो इधर का जो कॉलम है तो वो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इधर रो बन चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये जो इसका ट्रांसपोज है वो इनमें से किस मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है। तो वो डी से आ रहा है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है 4 डी। तो हमने सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, डी का ट्रांसपोज लेना है। तो ये है कि जो इसका रो है वो इधर कॉलम बन जाएगा। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो अब हमने चेक करना है कि ये जो इसका ट्रांसपोज है वो इसमें से कौन से मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सी से इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सी और डी एक दूसरे के ट्रांसपोज है। ठीक है, तो हमने ये निकालना था कि कौन से मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के ट्रांसपोज है। तो ए और बी ट्रांसपोज थे और सी और डी ट्रांसपोज हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि कौन से सिमेट्रिक है और कौन से सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले हमें सिमेट्रिक के बारे में पता होना चाहिए।
जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुकी हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स और मतलब इसका स्क्वायर होना शर्त है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो होती हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स से इक्वल होती हैं। अगर 4 रोज़ हैं तो आपके पास 4 कॉलम्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। हुज ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू इटसेल्फ, मतलब कि अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो ट्रांसपोज जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल होता है। जैसे कि इधर मैंने आपको एग्जांपल दी है जो कि रेड पेन से मैंने लिखी है, ठीक है। इसके मैंने जिससे ही ट्रांसपोज लिया तो आप देख सकते हैं कि वो ट्रांसपोज ओरिजिनल वाले जो मैट्रिक्स है उससे इक्वल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इक्वल है और यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसका ये फॉर्म है, ठीक है, कि जो ए होगा वो अपने ट्रांसपोज से इक्वल होगा। जब मैं उसका ट्रांसपोज लूँगी तो वो अपने ओरिजिनल से इक्वल होता है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको बस ये याद होना चाहिए, ठीक है, कि A इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज। जैसे B भी आ सकता है, C भी आ सकता है, कोई भी मैट्रिक्स आ सकता है। नाम पे डिपेंड करता है कि उसका नेम क्या है, C है, D है, क्या है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो इसकी ये शर्त है कि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं जैसे कि ऊपर बताया है, और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसके रो को कॉलम बना लिया, ठीक है। ये जो रो है इसका उसको इधर कॉलम बना लिया, ठीक है। और जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम बना दिया, -1 5। तो ये सेकेंड कॉलम बन गया। अब आप देख सकते हैं कि इधर जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है जो मैंने रेड पेन से लिखा है वो उसके ट्रांसपोज से अपने ट्रांसपोज से इक्वल नहीं आ रहा। इनके ए जो है वो अपने ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज से इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। और सिमेट्रिक के लिए ये है कि उससे अपने ट्रांसपोज से इक्वल आना पड़ेगा, बट ये तो नहीं आ रहा, इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक की तो ये शर्त है कि वो अपने ट्रांसपोज से इक्वल होगा। तो ये तो अपने ट्रांसपोज से इक्वल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये आप इससे नीचे लिख दें कि नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट में भी यही सेम हमें करना है, ठीक है। तो इधर हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि A इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज, हमारे पास ये सिमेट्री की शर्त है। ये अगर पूरी होती है, अगर जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो अपने ट्रांसपोज से इक्वल आता है तो फिर ठीक है, फिर वो सिमेट्रिक होगा, सही है। तो हम यही देखेंगे। सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, B ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है कि रोज़ कॉलम्स में और कॉलम रो में चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो रो है इसका वो कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो जो है वो इधर सेकंड कॉलम बन जाएगा, 2 और 3, ठीक है। तो आप देखें कि क्या ये आया इक्वल है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि ये अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है, मतलब कि B इज़ इक्वल टू B ट्रांसपोज। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये इसकी शर्त है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। अगर आपको सिमेट्रिक चेक करना है तो सबसे पहले ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। रो को कॉलम बना देंगे इधर, ठीक है, और हमें कॉलम को भी रो में चेंज करना पड़ता है, लेकिन फर्स्ट अगर हम रो को कॉलम में चेंज करें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉलम रो में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज की भी शर्त है कि आपको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कि क्या हमारे पास ये इसका ट्रांसपोज अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल है या नहीं है। तो ये देख सकते हैं आपकी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आप इसके नीचे लाजमी लिख देना कि नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि हमसे यही मांगा गया है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम D ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो कॉलम ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी इक्वल नहीं आ रहा। फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है वो अपने ट्रांसपोज से इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इट मीन्स वो सिमेट्रिक नहीं है। तो आप इसके नीचे लिख दें नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में हमने यही करना था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें 4 मैट्रिसेस दिए गए और कहा गया है कि कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कौन सा नहीं है। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये फॉर्म थी, ठीक है, इसी तरह इसकी भी एक फॉर्म है, सही है। इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना ये लाजमी है, ठीक है। हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। ऊपर में क्या था कि जिसका ट्रांसपोज जो है वो
ओरिजिनल से इक्वल होना चाहिए, बट इधर जो है वो ट्रांसपोज जो हम लेंगे वो ओरिजिनल के माइनस से इक्वल होगा। मतलब हमने जो ट्रांसपोज लिया है वो माइनस ए से इक्वल होगा, ठीक है। मतलब हमारे पास पहले क्या था, सिंपल हमारे पास जो ओरिजिनल है वो अपने ट्रांसपोज से सिंपल इक्वल होगा, लेकिन इधर हमारे पास क्या है, माइनस ए अब आ गया, ठीक है। बस ये इतना फ़र्क है, ठीक है। अगर वो माइनस आप कॉमन ले लो और ओरिजिनल लिख लो तो अगर वो इक्वल आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो वो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होते, ठीक है। ये भी हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें वो फॉर्म पता होनी चाहिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। इस पे ये फुलफिल होता है तो फिर ठीक है, ये स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर भी हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। मतलब रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 0 4, मतलब ऊपर वो रो था नीचे वो कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो भी वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब ट्रांसपोज की शर्त है कि रो कॉलम में चेंज हो और कॉलम रो में चेंज हो, ठीक है। तो हम जैसे ही रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉलम जो है वो रो में चेंज हो जाती है, ठीक है। वो दूसरी वाली हमारी शर्त पूरी हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज आपने ले लिया। अब आपने क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेना है, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेना है, इधर से ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 तो वैसे ही होता है, इधर से चला जाएगा तो ये अंदर 4 रह जाएगा, पॉजिटिव 4, ठीक है। इधर से तो इधर -4 रह जाएगा, और 0 से जाए तो वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो आप चेक करें कि जो ट्रांसपोज है वो इससे इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं इधर ट्रांसपोज लिखूँ जो मैंने ऊपर निकाला है, ठीक है, इक्वलिटी का साइन माइनस, और इसकी जगह मैं लिखूँ ये वाले फॉर्म 0 4 -4 एंड 0। तो आप देख सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो ए है वो ओरिजिनल ए से इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास है मैट्रिक्स है ये, ठीक है। क्योंकि ये लिखना लाजमी है क्योंकि हमसे यही पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपने बी का ट्रांसपोज लेना है, जो कि रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ठीक है, और कॉलम ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इससे माइनस कॉमन लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमें ये वाली फॉर्म चाहिए। तो इससे माइनस कॉमन ले लें, 0 से तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इधर से ले तो ये -5 हो जाएगा, इधर से आप ले तो ये +5 हो जाएगा, और 0 से ले तो भी 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आप वो फॉर्म दोबारा लाएं और इसी फॉर्म के नीचे आप लिखें बी ट्रांसपोज, सबसे पहले जो हमारे पास निकला है 0 5 -5 0, इक्वल का निशान माइनस, और ये जो पूरा बी है, ठीक है, -5 5 0, मतलब ये फुल फॉर्म जो है हमने इधर लिखनी है, ये फुल फॉर्म इधर हमने लिखनी है, ठीक है। तो क्या ये जो हमने बी लिखा है इधर, तो क्या आपने वो ओरिजिनल बी से इक्वल है या नहीं। मतलब ये जो हमने ये बी लिखा है क्या वो अपने ओरिजिनल बी से इक्वल है, अगर है तो फिर ये स्क्वायर सिमेट्रिक है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हमारे पास स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, सी ट्रांसपोज इक्वल टू 0 7 और 7 0, ठीक है। अब मुझे लगता है आप लोगों को ट्रांसपोज इजीली लेना आ गया होगा, ठीक है। मतलब ये हमें रो को कॉलम में चेंज करना है और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और कॉलम को भी इधर के कॉलम को इधर की रो बनानी होती है। तो जैसे ही हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो कॉलम रो में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें से माइनस को कॉमन ले लेना है, ठीक है। इधर हो जाएगा -7 एंड 0 पे अगर आप माइनस ले भी लेते हैं उससे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप अब उस फॉर्म को लिखें जैसे कि हम ऊपर से लिखते आ रहे हैं, फिर हम इसमें पुट करते हैं वैल्यू। तो सी ट्रांसपोज हमने लिया हुआ है 0 7 7 0, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये आपके पास है, एज इट इज़ आप लिख दें -0 -7 -7 0। तो आप देख सकते हैं कि ये तो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सी जो है, इधर जो सी है वो अपने ओरिजिनल सी से इक्वल नहीं आ रहा। अब आपने ये नहीं करना है कि इस माइनस को इसके साथ माइनस माइनस प्लस बना देना है और सी आप ले, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इस माइनस को इसके साथ वो नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये आपके पास स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये वाला जो C है वो अपने ओरिजिनल C से इक्वल नहीं आ रहा। से अभी तक हमारे पास ये जो A था वो अपने ओरिजिनल A से इक्वल आ रहा था, B जो था वो अपने ओरिजिनल B से इक्वल आ रहा था, बट C अपने ओरिजिनल C से इक्वल नहीं आ रहा। आप ये भी नहीं कर सकते कि इस माइनस को इसके साथ वो कर लें, माइनस माइनस प्लस, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये माइनस हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज लेना होगा। D ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को हमने कॉलम में चेंज करना है, 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 एंड 0। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें माइनस को हमने कॉमन लेना है। 0 से ले ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर से तो ये +3 बन जाएगा, इधर से लेंगे तो -2 से लेंगे तो ये +2 बन जाएगा, इधर से माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा तो इधर -3 आ जाएगा। ठीक है, 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे ले लेंगे तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, इधर से ले लेंगे तो ये हो जाएगा -2, इधर से लेंगे तो ये हो जाएगा -1, और इधर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 से ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर आप वो फॉर्म लिख लें। अब इसकी जगह आप सबसे पहले ट्रांसपोज लिखें, D ट्रांसपोज जो है, जो कि 0 -3 -2। देखिए मैंने अब लिख लिया। ठीक है, -D को एज इट इज़ मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आपने -D की जगह ये फुल लिखना है, ऊपर वाला। सही है, तो आपने चेक करना है कि ये वाला जो मैंने लिख दिया, ठीक है, इसके बाद आपने चेक करना है कि ये वाला जो D है, ये वाला जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये क्या अपने ओरिजिनल D से मैच कर रहा है? तो येस कर रहा है। इट मीन्स कि ये स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने अभी तक जितना भी किया है, ठीक है, उसमें यही है कि आपने आखिर में ये चेक करना होता है कि जो A है, इधर जो मैंने A लिखा है, क्या वो ओरिजिनल A से मैच कर रहा है? वो अगर कर देता है तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर वो नहीं करता, जैसे कि इधर नहीं कर रहा था वो ओरिजिनल C से मैच, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है इस क्वेश्चंस में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर कर दूँगी, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मैंने एक्सरसाइज 1.1 फुल कंप्लीट की हुई है, और उसकी मैं प्लेलिस्ट आपको नीचे दे दूँगी। ठीक है, उसमें मैंने टॉपिक्स, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज फुली कंप्लीट की है। ठीक है, और उसी के अंदर उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक्सरसाइज 1.2 का हाफ पार्ट भी मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उधर से चेक कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और ये वीडियोस जो हैं वो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।